बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सब परिंदों को पर अता किए हुए हैं। मुर्गी भी एक परिंदा है, उसको भी पर दिए हुए हैं। लेकिन अब मुर्गी के गोश्त को भी पर लग चुके हैं और मुर्गी के गोश्त ने एक ऐसी उड़ान भरी है कि वह आम आदमी की पहुंच से ही दूर हो गया है। आज मैं मुल्तान का आपको बता रहा हूं कि मुर्गी का जो गोश्त है वो 680 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था और जो पाकिस्तानी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, वहाँ तो 890 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचा हुआ है। अब इस गोश्त के महंगा होने की वजह क्या है, हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, किस तरह हम इन कीमतों को नीचे ला सकते हैं। जो इसमें महंगाई की वजह है, इसमें एक तो ये कहा जा रहा है कि जो चूज़ा है, एक दिन का चूज़ा, वो अफ़गानिस्तान सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जो है वो कमी है चूज़ों की और इस वजह से ये गोश्त महंगा हो रहा है। दूसरी उसमें वजह ये बताई जा रही है कि जो इनकी फ़ीड है वो बहुत महंगी है और उसमें उसके कुछ अज्जा पे पाबंदी है। जैसे सोयाबीन एक बहुत ही लाजमी जुज़्व है चिकन की फ़ीड का, तो उसकी एलसी नहीं खुल रही, उसको पाकिस्तान नहीं लाया जा सकता, तो जिसकी वजह से ये जो है कीमतें बढ़ी हैं चिकन की। और जो अभी हम ये फ़ीड मंगवा रहे हैं सोयाबीन स्पेशली, ये इंडिया और अर्जेंटाइन से आ रही है, तो इसको चूँकि इंपोर्ट किया जाता है तो ये बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा कास्ट है इसकी, तो इस वजह से फ़ीड की कास्ट बढ़ जाती है और फिर चिकन उतना ही महंगा होता जाता है। ये दो बुनियादी वजूहत बताई जा रही हैं। फिर तीसरा ये कहा जा रहा है कि ऐसे मुर्गे और मुर्गियाँ जिनके अंडों से बच्चे निकलते हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत कम है। वो 2 लाख होनी चाहिए, जो सिर्फ 90,000 है। तो बहरहाल बात कोई भी हो, लेकिन हुकूमत जो है उसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और उन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये जो गोश्त है ये आम आदमी की पहुंच में रहे। अब हमारा इसमें रोल क्या बनता है? हमें अब कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जाना होगा, ऐसे कंसेप्ट्स हमें लेना होंगे कि जैसे एक कंज्यूमर सोसाइटी का एक कंसेप्ट है कि ऐसी सोसाइटीज़ बनाई जाएं, मोहल्ले की सतह पे बना ली जाएं या 2-4 मोहल्ले मिलकर भी बना सकते हैं, टाउन्स बना सकते हैं कि वहाँ पे एक उसका प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी जनरल हो, जो उस इलाके में जो रेट्स हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को उन पर नज़र रखी जाए और जो चीज़ महंगी होती है उसको खाना छोड़ दें। हफ्ता 10 दिन अगर वो बंद करें सारे लोग मिल के, तो वो खुद ही कीमत उसकी नीचे आ जाएगी और दुकानदार जो हैं वो मिन्नतें करेंगे कि आके ले जाएं जी हमसे, ये चीज़ हमारी बड़ी ख़राब हो रही है। तो एक तो ये तरीका होता है, हमें इस तरह की मिल के अवाम को सोसाइटीज़ बनानी चाहिए। और फिर दूसरा ये है कि बहुत सी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपने किचन की लिस्ट से निकालें। जैसे जो चिकन ही की हम बात कर लेते हैं, तो चिकन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ना खाएं तो आपकी सेहत ख़राब हो जाती है। अब हमारे यहाँ ये एक आदत बन गई है कि हर चीज़ में चिकन डालो जी। चिकन पक रहा है, कढ़ाई बन रही है, उसके चावल हैं तो उनमें चिकन डाला जा रहा है, सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, पालक है, हर चीज़ में चिकन डाला जा रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये प्रोटीन्स बाकी चीज़ों से भी ले सकते हैं, सब्जियों से आप ले सकते हैं। हरगिज़ ये नहीं मैं कह रहा कि चिकन नहीं खाना चाहिए, हलाल चीज़ है, खाना चाहिए, लेकिन एक एतदाल के साथ। और ये बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ की खपत होती है, कंज्यूम होती है कोई चीज़, फिर उसकी कीमतें भी बढ़ती हैं। इसी तरह जो चीनी है, ये घर में ना भी आए तो आपके घर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने मीठा खाना भी है तो वो गुड़ ले सकता है, गुड़ वाली चाय ले सकता है, तो शक्कर वाली चाय ले सकते हैं। तो इस तरह घर में बिस्किट्स, केक, पेस्ट्रीज़, तो ये वो चीज़ें हैं कि इनके बगैर भी ज़िंदगी मुमकिन है और बड़ी अच्छी ज़िंदगी मुमकिन है। अब बिस्किट्स आप खाएंगे तो इससे फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। ये कोई ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स आपके घर में आते हैं, अगर वो ना आए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये हमें भी खुद ऐसे स्टेप्स लेना होंगे कि जिससे चीज़ों की कीमतें कंट्रोल रहें और गैर ज़रूरी चीज़ों को जो है वो हम अपने साथ से दूर करें। हम अपनी जो है सेहत भी ख़राब करते हैं, अपने अखराजात भी बढ़ाते हैं और फिर उसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है।
ये फिर जो मार्केट में जब हम चीज़ें लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी वो हमें मिलती हैं, क्योंकि हम उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा एक हमारे यहाँ ये रवैया जो बहुत ही ख़तरनाक है, और उसको अब क्या कहा जाए कि जो चीज़ शार्ट होने लगती है हर बंदा अंधाधुंध उसको पहले से भी ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देता है। आज चीनी कम हो रही है, चीनी का पता चल जाए जी चीनी शार्ट हो रही है या कोई मेडिसिन शार्ट हो रही है, तो लोग जाके धड़ाधड़ उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं कि फिर हमें मिलेगी नहीं। इस तरह पेट्रोल को हमें देखें कि उसका पता चलता है जी पेट्रोल अब महंगा होने जा रहा है, तो पहले जो बंदा 1 लीटर डलवा रहा है वो जाके 5 लीटर वो टैंकी फुल करा लो मोटरसाइकिल की। तो ये तो हमारे रुझान है, और फिर हम कहते हैं जी कीमतें बढ़ रही हैं। हमें अब इन चीज़ों की तरफ गौर करना होगा। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। हुकूमत अभी तक जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम नज़र आ रही है। और एक तो ये चाहिए कि ये जो फीड है, जो सोयाबीन है, ये दूसरे अज़्ज़ा हैं, ये पाकिस्तान के अंदर उनकी पैदावार बढ़ाई जाए, यहाँ काश्त किए जाएँ, ताकि वो फीड सस्ती हो और जो है वो चिकन भी सस्ता मिले। लेकिन जो हमारे एंड पे जो चीज़ें हैं हमें भी उनको देखना चाहिए, और जो चीज़ महंगी हो रही हो, टमाटर महंगे हो जाते हैं, बहुत प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं, तो हमें फिर प्याज के बगैर भी हांडी बन जाती है, टमाटर के बगैर भी हांडी बन जाती है। टमाटर की जगह लोग दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई टमाटर ऐसी सब्ज़ी नहीं है कि उसके बगैर आपका खाना तैयार नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों पे हमें अब गौर करना होगा, हमें देखना होगा कि हम किस तरह अपना रोल अदा कर सकते हैं अशिया की कीमतों को नीचे लाने में। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का भी, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।